हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 2, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि TGT, LT, PGT हिंदी, हिंदी नेट सेट, JRF, GIC, GDC, KVS, NVS, डाइट, ATC सभी परीक्षाओं के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं, रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को या फिर भक्ति काल को। DSSSB TGT मेल 2018 की परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? विकल्प है, नगेंद्र ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामविलास शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रीसन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नामवर सिंह का। KVS PGT 2017 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? विकल्प हैं, संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या फिर सूफी काव्य। कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि छायावादी काव्य जो है भक्ति काल का नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? विकल्प हैं, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर उत्तरी भारत से। सही आंसर क्या होगा? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि दक्षिण भारत से जो है भक्ति का प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अलवार वैष्णवों की संख्या है कितनी है? अलवार वैष्णवों की संख्या 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। कितनी है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 12 संख्या है जो है अलवार वैष्णवों की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? विकल्प है, अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लाला गायन। सही आंसर बताइए। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अहंकार का त्याग। करेक्ट आंसर है सी, अहंकार का त्याग इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं? विकल्प हैं, रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष। क्या होगा सही आंसर? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं
कौन आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी रामानुजाचार्य जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विकल्प हैं रामानुजाचार्य देतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्ट देतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद या फिर वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। क्या होगा सही आंसर? एक सही युग्म है, कौन सा है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा आंसर रहेगा? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, यानी सही युग्म है यह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अद्वैतवाद के अनुसार विकल्प हैं जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है या फिर ब्रह्म विशेषण युक्त है। सही आंसर बताइए। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न, इस लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तब सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कौन है? जीव और ब्रह्म जो है एक है अद्वैतवाद के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? किसकी है? श्री की है, रुद्र संप्रदाय की है, ब्रह्म संप्रदाय की है या फिर सनकादि संप्रदाय की है? कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की विशेषता है? तो सही आंसर रहेगा सनकादि संप्रदाय, यानी कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कमल दल नैनन की उन्मानी विसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? विकल्प है मीराबाई की, रहीम की, सूरदास की या फिर नंददास की। सही आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी रहीम की यह जो है पद रचना रहती है, रहीम की रचना रहती है। कौन जो है? कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह जो है किसकी रचना रहती है? तो यह रहती है जो है रहीम की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 दी गई है, तो यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे जो है मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे विष्णु स्वामी, और द्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे जो है निम्बार्काचार्य। तो इस तरह से इसका आंसर होना था। आंसर यहाँ पे हम भी दिया गया है। तो आगे चलेंगे हम 15 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि रहता है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? विकल्प है श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या फिर भक्ति। सही आंसर बताइए कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भक्ति धारा जो है परिलक्षित होती है 1375 से जो है 1700 तक के साहित्य में। कौन सी? भक्ति धारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? विकल्प है श्रद्धाराम फिलौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद या फिर हरिहर स्वामी। क्या होगा सही आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि श्रद्धाराम फिलौरी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। द्वैतवाद के प्रणेता है? विकल्प है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद। द्वैतवाद के प्रणेता है। कौन है द्वैतवाद के प्रणेता? तो सही आंसर बताइए। तो द्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं?
ऊपर पूछा गया था देतावाद, जो कि देतावाद के प्रणेता कौन थे, और यहाँ पूछा जा रहा है शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन से हैं। विकल्प है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विष्णु स्वामी। सही आंसर क्या होगा इसका, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 20। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। विकल्प है शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर लक्ष्मी की। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विष्णु की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। किसकी होती थी, विष्णु की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन अलवार महिला संत है। विकल्प है अंडाल, अजकामाशी या सजोबाई या फिर मीराबाई। क्या होगा सही आंसर, इनमें से कौन अलवार महिला संत है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि आंडाल जो है अलवार महिला संत है। कौन है, आंडाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। विकल्प है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य। सही आंसर बताइए, कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। विकल्प है संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। विकल्प है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या फिर माधवाचार्य। सही आंसर बताइए, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। कौन है, मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, इसका आंसर रहेगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। विकल्प है ब्रह्मरंध्र, हदेश, नाभिचक्र या फिर मूलाधार। क्या होगा सही उत्तर इसका, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है। तो सही आंसर होगा ब्रह्मरंध्र। क्या होगा, ब्रह्मरंध्र। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है भक्ति काल भाग 2 को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भाग 2 में, और जो कि टीजीटी, एलटीपीजीटी, हिंदी, नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध है यह वीडियो। और इसके बाद करेंगे हम जो है अगली वीडियो में भक्ति काल भाग 3, जिसमें कि हमारे जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अगली वीडियो में भी प्रश्न।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।